नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेके चलेंगे मोरनी हिल्स पे। तो ये है मोरनी फोर्ट का किला। तो मोरनी हिल्स आप देखेंगे तो ये है इसका रास्ता, जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है ये रास्ता इसका। और जो मोरनी फोर्ट का किला है वो काफ़ी अच्छा है। जब आप एंट्रेंस पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में आपको एक शिव जी का मंदिर दिखाई देगा। और मोरनी हिल्स जो है ये हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है और एक खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र में है, जो कि समुद्र तल से लगभग 1267 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यह बिल्कुल जगह जो है हरियाली से भरे हुए जंगलों, शांत झीलों और ठंडी जलवायु के कारण इसे एक मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो यहाँ आप देखिए अंदर का इसका नज़ारा कितना सुंदर है। सामने एक वाइट कलर का पेड़ बिल्कुल चमकता हुआ, और अंदर का जो व्यू है वह बहुत ही सुंदर है। और इसे फॉरेस्ट, हरियाणा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसने इसे संभाला है और अच्छी तरह से संरक्षित करके रखा गया है। और ये इसी वजह से इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है इस एरिया को, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल शांत है और हरा भरा है और प्रदूषण से रहित है। तो अंदर का व्यू देखिए कितना अच्छा है। और जो ये किला है ये 200 साल पुराना है और इसे हरवंश दुआ द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे अब ये जो किला है इसमें एक नेचुरल म्यूज़ियम और एक इसे लर्निंग सेंटर में भी बदल दिया गया है। तो इसके आसपास का एरिया देखिए कितना शांत है। और यहाँ पर कई तरह की बर्ड्स को संरक्षित भी किया जा रहा है और उनके ब्रीड को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो ये हरियाणा वन विभाग ने इसे मेंटेन किया है। तो देखिए कितना सुंदर है, साफ़ सुथरा है और वेल मेंटेन्ड है ये किला। तो ये है अंदर स्लेज बनी हुई है और यहाँ पे चारों तरफ आपको वर्ल्ड गैलरी, अलग अलग तरह की गैलरी देखने को मिलेंगी। दीवारों पर अच्छे से बताया गया है कि ई वेस्ट से क्या नुकसान है या फिर प्रदूषण का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जंगलों को, पेड़ों को नहीं काटना है, हमें इन्हें सेव करना है, ये हमारी एंडेंजर स्पीशीज़ हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की स्पीशीज़ जो कि एंडेंजर्ड हैं या ख़त्म हो गई हैं उनका भी डिस्प्ले किया गया है। और अंदर जब आप फोर्ट के अंदर जाएंगे तो इस तरह की आपको कई तरह के कलाकृतियाँ दिखाई देंगी। नेचुरल तरीके से इन्हें बनाया गया है। तो एक तरह से ये लर्निंग सेंटर भी है कि किस तरह से हम बचा सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को। और इसका एक इको फ्रेंडली डिस्प्ले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग तरह के जानवरों का किस तरह से वो रहते हैं, उनका शेड और ये सब दिखाया गया है। तो देखने में ये बहुत ही सुंदर है। और जो यहाँ पे ये किले के अंदर की दीवारों पर पर्यावरण और उससे जुड़ी प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। और ये सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, आप देखिए कितना सुंदर सजाया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और शाम के 6 बजे या सर्दियों के अंदर 5 बजे के बाद यहाँ पे एंट्री नहीं होती है, इसे बंद कर दिया जाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से नेचुरल डिस्प्ले देने की पूरी कोशिश की गई है और बहुत ही अच्छा था, शांत वातावरण। तो ये इसके बाहर का किला, किले के अंदर। तो जैसे ही आप किले के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे है बी हाइव का सेक्शन। तो वहाँ पे बी हाइव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी। तो आप अंदर जब एंट्री करेंगे तो यहाँ पे कुछ दृश्य इस तरह का दिखाई देगा, जो कि काफ़ी सुंदर है। तो ये देखिए झरना, नदी बहती हुई, और यहाँ पे ये शायद मोरनी रानी बनाई हैं और ऊपर हिरन है। तो कितना सुंदर डिस्प्ले है, अलग अलग तरह के बग्स आपको दिखाई देंगे। तो बहुत ही सुंदर नेचुरल व्यू, कुछ नेचुरल है और कुछ आर्टिफिशियल भी यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। तो जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। अलग अलग तरह की बर्ड्स और इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ देखिए आप कितना सुंदर लग रहा है व्यू ये। तो बेसिकली जो इस फोर्ट का जो मेन मोटिव है वो है पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करना। तो
तो इसमें फ्लोरा और फ्योना की पूरी जानकारी दी गई है और स्थानीय संस्कृति की झलक भी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे बग्स और इंसेक्ट्स इन सब का जो नेचुरल तरीके से पहले जो मिलते थे उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। तो कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य, बिल्कुल शांत वातावरण था। और यहाँ पे हम दोस्तों सुबह ही आ गए थे, तो सुबह सुबह का व्यू बिल्कुल खाली था। और ये बाहर पेड़ों को बचाया जाए तो दोनों हाथ लगा के किस तरह से पेड़ों को बचाया है, और यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है। और नेचुरल गांव का एक लुक दिखाया गया है। यहाँ पे कोबरा पेड़ के नीचे रहता हुआ, तो ये कोबरा का डिस्प्ले जो कि किस तरह से पेड़ के नीचे बैठा है, तो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया गया सब कुछ। ये देखिए, तो इन सारे नज़ारों की वजह से इसे एक तरह से मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। तो काफ़ी सुंदर है। और ये बिल्कुल सफ़ेद पेड़ जो हमने उस मोरनी फोर्ट के अंदर देखा, तो देखिए उसके ऊपर बिल्कुल भी बार्क नहीं है, बिल्कुल ये सफ़ेद है। और जो नीचे बनाए गए हैं उनके हेयर बिल्कुल ग्रीन कलर से, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। फिर है ये नेक्स्ट, अंदर ही टाइगर्स को सेव करें, तो अंदर काफ़ी जानकारी मिलेगी कि पक्षियों को कैसे बचाना है और अपने पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित रखना है। तो साफ़ सुथरी सड़कें जब आप आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगी, झीलें मिलेंगी और घने जंगल मिलेंगे, जिसके कारण यह जो टूरिस्ट के लिए एक बड़ा ही आकर्षक स्थान भी है। तो ये बहुत ही फेमस है एरिया मोरनी हिल का। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट जो भी है यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसे बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी किया है। और सुबह का नज़ारा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल शांत मौसम था, शांत वातावरण था, अंदर भी ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। जब हम आए थे तो सिर्फ उस समय हम ही थे, बाकी और कोई भी नहीं था, बाकी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2-3 पर्सन थे। तो देखिए कितना सुंदर नज़ारा, ऐसे लग रहा है जैसे कि रियलिटी में ही हैं ये सारे के सारे जानवर। तो बिल्कुल यहाँ पे बर्ड्स का व्यू दिखाया गया है। ये बताया है कि कौन कौन से वन्य प्राणियों का। ये ई वेस्ट के बारे में बताया है। वनों की कटाई को रोकें, प्रदूषण रोकें, ये फैक्ट्रियों से प्रदूषण निकल रहा है। तो अगर आपको देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।